डिस्कस करेंगे सीएनजी इंजन के बारे में। जो सीएनजी इंजन है वो कैसे काम करता है और पूरा जो सीएनजी का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीएनजी होती क्या है। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीन्स नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करके मीन्स हाई प्रेशर पे उसको रखते हैं तो उसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये होती क्या है? ये एक्चुअल में होती है मीथेन, CH4 जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। CH4 मीन्स एक कार्बन आइटम होता है इसमें अंदर, कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम इसके साथ जुड़े होते हैं। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इस तरह से मीथेन की संरचना होती है। तो मीथेन गैस को जब हम कंप्रेस करके किसी सिलेंडर के अंदर रखते हैं उसको हम बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम इस नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं किसी इंजन के अंदर वर्किंग के लिए तो उसको बोलते हैं सीएनजी इंजन। जैसे पेट्रोल काम करता है इंजन के अंदर, डीजल काम करता है, उसी तरह से सीएनजी मीन्स जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो भी काम करती है। तो देखते हैं इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। हमारे पास जो मीथेन या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो एक सिलेंडर के अंदर होती है। सिलेंडर के अंदर इसको कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर के अंदर इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे होगी हमारे पास सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके सामने लगा होता है मेन स्टॉप वाल्व, इसको हम मेन स्टॉप वाल्व बोलते हैं। इस मेन स्टॉप वाल्व का क्या फंक्शन है? इस मेन स्टॉप वाल्व का फंक्शन है कि मैनुअली हम इसको बंद कर सकते हैं और मैनुअली हम इसको खोल सकते हैं। ओपन और क्लोज मैनुअली हम इसको कर सकते हैं अगर हम इसको बदलना चाहें इस सीएनजी के सिलेंडर को पूरी पाइपलाइन में। तो ये मेन स्टॉप वाल्व हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं मैनुअली। इससे जो पाइपलाइन जा रही है वो जाती है फिर शट ऑफ वाल्व के पास। शट ऑफ वाल्व इसको बोलते हैं शट ऑफ वाल्व, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्यूल शट ऑफ वाल्व। फ्यूल शट ऑफ वाल्व क्या करता है? ये फ्यूल की सप्लाई को आगे देता है या बंद करता है। तो इसलिए फ्यूल शट ऑफ वाल्व इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम फ्यूल को आगे लेते हैं और बंद करते हैं, तो ये ट्रिप करता रहता है, फ्यूल को देता रहता है और बंद करता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये ECM से कंट्रोल होती है लगभग सारी यूनिट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होती है। उसके बाद जब यहाँ से फ्यूल आगे जाता है तो वो जाता है फ्यूल रेगुलेटर के पास। आप इसको फ्यूल रेगुलेटर बोल सकते हैं और इसको प्रेशर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। ये फ्यूल की सप्लाई का जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। जैसे यहाँ पे तो हाई प्रेशर होगा सीएनजी सिलेंडर के अंदर, तो जो हाई प्रेशर है जब वो शट ऑफ वाल्व से आगे जाएगा तो ये जो फ्यूल सप्लाई और प्रेशर रेगुलेटर वाल्व है उसके प्रेशर को रेगुलेट करेगा, कम करेगा। उस कम प्रेशर को फिर हम जो प्रेशराइज फ्यूल है सीएनजी है उसको आगे हम भेजेंगे रेल के पास। इसको फ्यूल रेल बोलते हैं, होज भी बोल सकते हैं और आप इसको पाइप भी बोल सकते हैं। एक तरह का पाइप है जो फ्यूल को आगे सप्लाई करता है। तो यहाँ से जब रेगुलेट होके कम प्रेशर पे आगे जाएगी सीएनजी तो यहाँ पे फ्यूल रेल के अंदर आएगी। यहाँ फ्यूल रेल के अंदर यहाँ पे लगा है टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर। ये उसके टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करेगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो उसके टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके आगे भेज देगा। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। जब ये आगे जाएगा तो आगे लगा है इंजेक्टर का काम क्या होता है? जो फ्यूल की ड्रॉपलेट्स हैं, जो फ्यूल है
उनको एक बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में चेंज करना, बहुत ही छोटे छोटे कण के अंदर उसको चेंज कर देना, तो वो इंजेक्टर का काम है। इस साइड पे लगा है एयर फिल्टर, यह है एयर फिल्टर। यहाँ से एटमॉस्फेयर एयर है जो वो एंटर करेगा और रास्ते में इसके चोक भी लगी होती है। चोक का काम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये ओपन और क्लोज हम करते हैं जब हमें रिच फ्यूल मिक्सचर चाहिए होता है या लीन फ्यूल मिक्सचर चाहिए। मीन्स कम मात्रा में हमें फ्यूल चाहिए या ज़्यादा मात्रा में हमें रिच फ्यूल चाहिए, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से होती हुई एयर जब यहाँ आती है, यहाँ से जो इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, मिक्सिंग हो जाती है एयर और सीएनजी के पार्टिकल्स की, क्योंकि जो सीएनजी है वो गैस है तो ईजिली मिक्स हो जाती है एयर के साथ। तो यहाँ पे है इनलेट वाल्व, ये है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, पहला स्ट्रोक लेगा, सक्शन स्ट्रोक लेगा, तो ये वाल्व ओपन होगा और ये सारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर आ जाएगा। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, और कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जो स्पार्क क्रिएट होगा उससे पावर स्ट्रोक मिलेगा। उसके बाद जो हमारी गैसेस बनेंगी, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाएंगी, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाएंगी। तो इस तरह से ये पूरा सीएनजी इंजन वर्क करता है, सीएनजी किट वर्क करती है। सीएनजी का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि सीएनजी है वो जो एग्जॉस्ट हमारा एमिशन होता है, कम से कम 25% लेस इमिशन होता है CO2 का। मीन्स जो हानिकारक गैसेस हैं वो कम पैदा होती हैं, क्योंकि हम नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। तो 25% लगभग कम हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एफिशिएंसी भी 5 से 10% के लगभग इंक्रीज कर देता है। नॉकिंग रेजिस्टेंस होता है, मीन्स नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती ज़्यादा, जैसा कि फ्यूल अगर हम पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं उसके अंदर होती है, तो नॉकिंग रेजिस्टेंस भी होती है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं सीएनजी यूज़ करने के। तो ये था सीएनजी इंजन की वर्किंग और उसके कुछ पार्ट्स। थैंक यू।